नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9નું હિન્દીનું પાઠ છે 11મો એક યાત્રા યહ ભી, જે રામદાસ મિશ્ર રચિત છે. એ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો શરૂ કરતાં પહેલાં હું કોડિકિયા પ્રવીણભાઈ તમારું બધાનું આ વિડીયો દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે દરરોજ અવનવા વિડીયો છે મૂકતા હોઈએ, એમાં આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છીએ. વધારે સમય નહીં લેતા જોઈએ આપણે એક યાત્રા યહ ભી એ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો. एक यात्रा यह भी स्वाध्यायનો पहलो प्रश्न. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो इसका आंसर है, लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा. दूसरा प्रश्न, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतज़ार क्यों करने लगा? तो इसका उत्तर है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला इनका इंतज़ार करता रहा, क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था. तीसरा प्रश्न है, लड़की ने मोहन से धिधियाते हुए क्या कहा? तो इसका उत्तर, लड़की ने धिधियाते हुए मोहन से कहा कि मुझे बचा लो. चौथा प्रश्न है, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? तो इसका उत्तर है, लड़की सुंदर और परिचित थी. शादी न करे तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया. पांचवा प्रश्न, थानेदार की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है, थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविता मानवीय संवेदना से भरी होती थी. छठा प्रश्न, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? इसका उत्तर है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था. उसके बाद दूसरा प्रश्न है स्वाध्याय का, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए. इसका पहला प्रश्न, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो इसका उत्तर है, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया. उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी. दूसरा प्रश्न है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? इसका उत्तर है, मोहन का घर आगरा में था. माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी. बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था. मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था. तीसरा प्रश्न, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों? इसका आंसर है, लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के साथ बेच रहे थे. लड़की उस खुसड़ के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे इसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी. चौथा प्रश्न है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो इसका आंसर है, बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते. इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया. इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, विस्तार से उत्तर दीजिए. इसका पहला प्रश्न, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो इसका उत्तर है, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे. यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा. सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी. नए शहर के ऑटो वाले मनमानी किराया मांगेंगे. इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे. दूसरा प्रश्न, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए. तो उसका उत्तर हम देखेंगे.
कि मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसा जताया? उसका उत्तर है, मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उसी सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा? तो इसका प्रश्न देखेंगे। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। तो इसका उत्तर है, यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। दूसरा प्रश्न, भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। इसका उत्तर है, यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। इसका उत्तर है, यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। उसके बाद सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। इसमें अ ब क ऐसे में से हमको उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न देखते हैं, ऑटो वालों ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि, तो इसका अ ब क इसमें से उत्तर है कि ऑटो वालों ने लेखक को नई जगह पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। दूसरा प्रश्न है ऐसा ही, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। तो यह उसका उत्तर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार सहज व्यवहार कर सकता था। तो अ इसका उत्तर है। चौथा प्रश्न है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। तो यह अ उसका उत्तर है। इसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न है। इसमें सबसे पहले मुहावरा, उसका वाक्य और उसके वाक्य प्रयोग करना है। इसमें पहला है पाला पड़ना। तो इसका अर्थ है संबंध जुड़ना। इसका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा मुहावरा है असमझ में पड़ना। तो इसका उत्तर है उलझन में पड़ जाना। तो दूसरा अर्थ भी है निर्णय न कर पाना। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, आप कहाँ इलाज करवाएंगे? ऐसा पूछने पर पिताजी असमझ में पड़ गए। तीसरा मुहावरा है दामन थाम लेना। तो इसका उत्तर है आश्रय लेना। वाक्य प्रयोग करेंगे, बड़े भाई का दामन थाकर वह शहर में रहने लगा। तो इस तरह मुहावरे देखे। उसके बाद है शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। पहला प्रश्न है विरोधी का वांछित। तो इसका अर्थ है अवांछित।
परिचित तो इसका विरोधी शब्द है अपरिचित। समस्या तो इसका विरोधी समाधान। मसीहा शैतान। प्रीति तो इसका विरोधी है नफरत। संतोष असंतोष। और शोषण तो इसका विरोधी शब्द है पोषण। तो इस तरह छात्रों हमने यह यात्रा यह भी इस गद्य के बारे में उसके स्वाध्याय के प्रश्न देखें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आप नए हैं चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का दिल से थैंक्स, आभार।